माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षिता पंचभाई एंड गाइस, आज बहुत ऑस्पिशियस डे है क्योंकि आज 12 अगस्त के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस साल हरेली का त्यौहार। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको पता होगा कि इसका मायने कितना ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। एंड साथ ही साथ अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो आज मैं आपको पूरे व्लॉग में बताऊंगी कि हम कैसे सेलिब्रेट हरेली त्यौहार करते हैं एंड हरेली क्या है, क्यों मनाते हैं एंड क्या क्या रिचुअल्स होते हैं और इसका छत्तीसगढ़ से कनेक्शन क्या है। ये सब मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो ये आपको ऐसा होगा कि आप एक न्यू फेस्टिवल जान पाएंगे मेरे थ्रू जो हम छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप ओजी छत्तीसगढ़िया हैं तो यू कैन ऑल्सो रिलेट टू इट। तो गाइस, हरेली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हरेली छत्तीसगढ़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो मेनली खेती, हरियाली, नेचर और अच्छी फसल से जुड़ा होता है। हरेली का नाम जनरली हरेली से जोड़ा जाता है, हरियाली से जोड़ा जाता है। तो मॉनसून के टाइम में जब बारिश के बाद खेतों में हरियाली आती है, मतलब लश ग्रीन पूरा फील्ड हो जाता है, तो फसलें ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। तब ग्रीनरी और एग्रीकल्चरल लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हरेली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ की एग्रीकल्चरल और कल्चरल आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड गाइस, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हरेली त्यौहार हर साल अलग अलग दिन में मनाया जाता है। एंड इसलिए मनाया जाता है अलग अलग डेज में क्योंकि ये डिपेंड होता है तिथि के हिसाब से। तो तिथि इस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है कि जब हरेली या हरेली का त्यौहार तब सेलिब्रेट करते हैं जब सावन महीने में अमावस्या के आसपास आता है, तो उस दिन हरेली मनाया जाता है। दैट इज़ द न्यू मून ऑफ सावन का मौसम, उस पे हम हरेली का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। ये पीरियड में मॉनसून होता है एंड जब बारिश होती है, खेतों में हरियाली आती है, खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं एंड इससे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल फार्मर लोग को बहुत ज़्यादा ही मतलब लाइवलीहुड जीने का एक वो इंडिकेशन मिलता है। एंड दे प्रे टू गॉड दैट हमारी फसल इतनी अच्छी होए कि हम अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यापन कर पाए। तो बेसिकली इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए जितने भी फार्मर्स रहते हैं वो अपने टूल्स, जितने भी एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं जैसे कि प्लग, सिकल्स, ये सारी चीज़ों को वो वॉश करते हैं, उनकी प्रे करते हैं एंड इवन अपने पूरे एग्रीकल्चरल लैंड को भी बहुत अच्छे से पूजा वूजा करते हैं। एंड इसी तरीके से जो फार्मर रहते हैं छत्तीसगढ़ के, वो सब सेलिब्रेट करते हैं हरेली त्यौहार को। एंड साथ ही साथ छत्तीसगढ़ इज़ बेसिकली बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था पहले। बहुत ज़्यादा हमारे पास लैंड और फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज थे ग्रीनरी वाले। इसलिए पुराने टाइम में जब छत्तीसगढ़ की रूरल इकोनॉमी सारी हमेशा डिपेंड होती थी एग्रीकल्चर पे, एंड इसीलिए फार्मर के लिए ज़मीन, बारिश, क्रॉप, कैटल और फार्मिंग टूल सब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थे करके हरेली में बेसिकली जो ये फार्मर्स रहते हैं वो विश करते हैं कि इस साल फसल अच्छी हो, खेती प्रॉस्परस हो और घर परिवार में सुख समृद्धि रहे। क्योंकि फार्मर के लिए एनिमल इज़ नॉट जस्ट एन एनिमल, इट इज़ अ हेल्पिंग फ्रेंड जो उनको हेल्प करता है टू ग्रो देयर इकोनॉमी। पूछेंगे आप कि फार्मर्स क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं अपने एग्रीकल्चरल टूल को प्रे करने का या ग्रैटिट्यूड शो करने का ऑन द डे ऑफ हरेली त्यौहार। क्योंकि फार्मर के लिए सोचो तो उनका फार्मिंग टूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो उनका हल रहता है वो ज़मीन को प्रिपेयर करता है
कुंडली जो रहती है वो फार्मिंग वर्क के लिए हेल्प करती है उनको। सिकल जो क्रॉप हार्वेस्ट करने में यूज़ होती है। तो टूल्स तो को वर्शिप करना एग्रीकल्चरल और फार्मर के हार्ड वर्क के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना होता है। हरेली में हम सिर्फ भगवान की पूजा नहीं करते हैं बल्कि उन टूल्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं जो एक फार्मर की लाइफ और लाइवलीहुड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेडिशनली फार्मिंग में बुलक्स, काउज, ऑक्सेस एंड अदर कैटल्स भी यूज़ होते हैं एंड उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है करके हम सारे जो काउज होते हैं, बुलक्स होते हैं, वो सब का भी प्रे करते हैं इन ऑर्डर टू शो आवर ग्रैटिट्यूड दैट दे प्लेस इन आवर लाइफ एंड कैसे वो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इन सब की हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं पर्टिकुलरली हरेली त्यौहार में। तो सबसे पहले हरेली त्यौहार में जब हम लोग घर पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस दिन मैं जब बचपन में रहती थी गाइस, तो आज तो बारिश नहीं हो रहा वैसे, लेकिन जब मैं बचपन में रहती थी लाइक आई रिमेंबर जब मैं क्लास 2 क्लास 1 में रहती थी तो बहुत झमझम बारिश होती थी हरेली के त्यौहार के दिन। इतनी बारिश होती थी बट फिर भी कई सारे भैया लोग घूमते थे एंड वो नीम का पत्ता लेके आते थे, ढेर सारे नीम के पत्ते, और मेरी मम्मी पूरा बंच ऑफ नीम का पत्ता खरीदती थी उनके पास से और हमारे घर के सामने में लगा देती थी। एंड ऐसा माना जाता है कि नीम का पत्ता इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिससे जितना भी ईवल चीज़ है क्योर हो जाता है। जैसे कि किसी की बीमारी हो, खांसी सर्दी हो, बुखार हो, वो सब क्योर हो जाता है। अगर आप जानते हो कि कोविड के टाइम में लोग नीम का जूस बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे इन ऑर्डर टू किल द बैक्टीरिया, सो इट इज़ लाइक अ प्रिवेंटिव मेजर एंड प्रोटेक्शन दैट इज़ गिवन बाय नीम। तो उसी का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए हम अपने घर के सामने भी रखते हैं कि हमारा भी घर प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी ईवल चीज़ ना आ पाए, एंड इसलिए नीम का पत्ता हम लगाते हैं घर के सामने ऑन द डे ऑफ हरेली त्यौहार। तो ये तो बस ग्लिम्स में बताइए आपको, और साथ ही साथ आज के दिन गर्मा गर्म चीला, पकोड़े, गुलगुले बोलते हैं, गुलगुले बनते हैं। तो ये सब सेलिब्रेट करते हैं, खाते हैं, बहुत मज़ा आता है इस दिन। और मैं आपको अपने व्लॉग में सब कुछ बताऊंगी कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या होता है। यू विल लव इट गाइज, यू वुड हैव नेवर सीन कि ऐसा कुछ होता है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट माई ट्रेडिशनल्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर में क्या है। एंड ये इम्पॉर्टेंट वीडियो भी है कि कहीं ना कहीं लाइफ में अगर मैं भूल जाऊँ तो ये रिमाइंडर रहेगा ये वीडियो कि मेरे को भी अपनी ज़िंदगी में हर एक त्यौहार, हर एक चीज़ों का उतना ही ग्रैटिफिकेशन करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ की अगर हम तवज्जो रखते हैं तो वो चीज़ हमको 2 गुना 4 गुना ज़्यादा ही करके देती है। सो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। जैसे कि हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, तो आज हरेली का त्यौहार ये हार्वेस्ट सीजन के सेलिब्रेशन में मनाया जा रहा है एंड आप सबका स्वागत है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हरेली त्यौहार विद मी। आप लोगों को पता है क्या कि छत्तीसगढ़ में आज के दिन बहुत कुछ मज़ेदार फ़न चीज़ें भी होती है, फ़न एक्टिविटी, जैसे कि गेड़ी होता है, एक प्रकार का गेम है। तो जितने भी बच्चे रहते हैं वो ट्रेडिशनली गेड़ी एक ट्रेडिशनल बैम्बू स्लेट होता है जिस पे आप जाते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं, एंड स्पेशली बच्चों के लिए हरेली गेड़ी फ़न और एक्साइटमेंट का मेजर पार्ट भी होता है। साथ ही साथ गाइस, अगर आप जानते होंगे कि हमारा फोक कल्चर बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा भी है, एंड इसी के कारण बहुत सारी रात के टाइम में, दिन के टाइम में बहुत अलग अलग टाइप के गाना बजाना होता है, फोक सॉन्ग्स गाते हैं, लोकल डांस होते हैं, गेम्स एंड कम्युनिटी सब एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ये हरेली का दिन। एंड साथ ही साथ गाइस, मेरी नानी के घर में तो ऐसा होता था कि हरेली के त्यौहार के दिन बहुत सारे लोग आते थे एंड उन लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने बजाते थे, एंड फिर हम लोग के पास जितना हम
दे सकते हैं उतना हम उन लोगों को कुछ ना कुछ सामान दे देते थे या फिर कुछ खाने का दे देते थे। एंड दे यूज्ड टू प्ले सो मेनी थिंग्स, जैसे कि ट्रेडिशनल गाने, हर लोग के घर के सामने जा जा के वो ट्रेडिशनल गाने गाते थे। एंड इट वॉज सरियल फीलिंग गाइज, इट वॉज मैजिकल। एंड गाइज, आप सब लोग को अगर इतना कुछ जानने में हरेली के त्यौहार में इतना अच्छा लगा हो और वीडियो के हम एंड में आ गए हैं, बट आप निराश ना हुए, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में पूरा सेलिब्रेशन दिखाऊंगी। अभी तो मैं बस बता दी हूँ, बट नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलेगा विजुअली कि सब कुछ कैसा दिखता है, एंड यू विल लव इट। एंड सो करके गाइस, मैं मिलती हूँ कल आपसे, जिसमें मैं आपको डिटेल में हरेली त्यौहार दिखाऊंगी, एंड यू विल लव इट। वेट, बट डोंट वरी, इट विल बी अ फैब। वेटिंग विल मेक इट लेटर, बट इट विल बी अ फन ब्लास्ट। ओके गाइस, मिलती हूँ मैं कल आपसे। हरेली के इम्पोर्टेंस बताने में मेरे को बहुत खुशी हुई आप लोग के साथ। चलो हम कल देखते हैं कि कैसा सब कुछ दिखता है। बाय गाइस, होप यू लाइक्ड इट। एंड आपको मेरी कम्युनिटी के बारे में जान के अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसके बारे में कभी नहीं पता होगा तो वो भी बताइएगा, अगर पता है तो क्या कुछ पता है वो भी बताइएगा।